अगर वो पनामा में है तो वो बराबर हैं। आइन में सर 90 दिनों में लिखा था इलेक्शन कराना है, लेकिन 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए इस मुल्क में। आइन में तो काफी कुछ लिखा हुआ है जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया अभी। आप सच वैसे ही करना चाहते हैं, मेरा ये काम नहीं। आपने 90 दिन की बात की, मैंने जवाब दे दिया कि क्या एक असेंबली थी, खत्म। दोनों में होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। रियायतें मिलेंगी तो वो रियायत मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान मुझे और उनको बराबर समझता है, और ये अदालतों को भी पता है, और अदालतें इसमें यकीन भी रखती हैं। तो अदालतों को ये चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं कल ये पेश किया जाएगा दूसरे लोगों की तरफ से अपनी फेवर में, तो ये देख लें। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी फरमाया कि आइन जो है वो उनको और आपको बराबर समझता है, तो क्या वाकई इस मुल्क में आइन है जो किसी को कुछ समझता है? नहीं, आइन तो है, आइन तो है। अगर आइन को खत्म करना चाहते हैं तो आप कोशिश करके देख लें। नहीं, हम और बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, अभी बात ये है कि हमें तो कोशिश करने की जरूरत नहीं ना, हम तो हमेशा रेजिस्ट करते हैं क्योंकि आपके शागिर्दों में से आपने यही सिखाया। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों ने उस पर अमल करना होता है या उसकी पासदारी करना होती है। इमरान छोटी सी बात है। इमरान, जो मैं देख रहा हूँ, मुझे अफसोस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी दरख्वास्त को वैसे ही एंटरटेन करेगी जिस तरह एक शख्स की दरख्वास्तों को एंटरटेन किया जा रहा है। कहा जाएगा जी वो एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह होगा, जी बिल्कुल होगा, लेकिन जो आईन है पाकिस्तान है वो कहता है मैं और वो बराबर हैं। तो मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की है कि अदालतों को और जजेस को समझना चाहिए कि वो भी माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। लोगों ने अदसे लगा रखे हैं उनको भी जज करने के लिए। आज जो करेंगे आइंदा उसी को एग्जाम्पल बना के, उसको रेफरेंस बना के अगले लोग भी फिर उसी तरह का इंसाफ मांगेंगे। इफ्तिखार साहब, ये शिकायत तो दूसरी तरफ से भी बड़ी होती है ना। देखिए, हमने 12 बजे भी अदालतें लगती देखी हैं, हमने ये भी देखा है कन्विक्टेड मुजरिम को जेल से निकाल कर बाहर जाने की इजाजत भी दी गई है, हमने ये भी देखा है इश्तिहारी मुजरिम को कल बरी भी कर दिया गया। रुक जाए जरा, होल्ड कीजिए। 12 बजे अदालत इसलिए लगी थी कि एक चीज का फैसला हुआ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होना है और उसको रात 12 बजे तक मूव होना था, और ये फैसला भी अदालत का फैसला था, आपने और मैंने नहीं किया। फैसला तो सर 14 मई के इलेक्शन का भी हुआ था, उसमें तो 12 बजे अदालत नहीं खुली। आपको मैं 14 मई का भी जवाब देता हूँ। हौसला कीजिए। असल में हमारी प्रॉब्लम ये होगी कि हम अपनी मर्जी के जवाब सुनना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले करना चाहते हैं। कर लीजिए अपनी मर्जी के फैसले और नताइज भी फिर देख लीजिएगा। नहीं, आप अपनी मर्जी के जवाब दें, लेकिन अपनी मर्जी के जवाबात में जो है सवाल तो हम करेंगे सर। अगर आपको बुरा लग रहा है तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन सवाल तो होगा। क्या मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपने मुझे 14 मई का कहा, क्या एक असेंबली टूटी थी या 2 असेंबलियां टूटी थी? 2 ही टूटी थी। तो आप अपनी बात सर मुकम्मल कर लें प्लीज। मैंने कर ली, बस मुझे इतना ही कहना था। अच्छा, लेकिन इसका ये भी है तोशा खाना से मुतल्लिक जो है इसी किस्म के सीरियस नौयत के इल्ज़ामात जो हैं वो साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के पास है। तो क्या प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी एक्टिव दिखाई देती है उन केसेस में? क्योंकि उन जो गाड़ियाँ का इल्ज़ामात है गाड़ियाँ लेने का, उसमें कानून के मुताबिक गाड़ियाँ नहीं ली जा सकती। सुन लेना, आप कल पिटीशनर बन के इसी पॉइंट के ऊपर अदालत में चले जाइए। नहीं सर, आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए सवाल करें, यानी उसमें जो है इतनी तेजी आपने प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं देखी। सवाल ये था 14 मई, तो मैंने कहा कि क्या एक असेंबली थी या 2 असेंबलियां थी। मैंने कोई डिफेंड नहीं किया 14 मई के। नहीं, मैं सर आपकी उस पर नहीं बात करें। आपका जो इनिशियल एक आर्गुमेंट था ना वो ये था कि जैसे एक फेवर दी जा रही है, तो हम ये बात करें, बेसिकली आपकी बात को मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर आइन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो अशराफिया है उसमें सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि और भी जो अशराफिया है वो भी शामिल है, आम बंदा उनके आसपास भी नहीं है। देखें, मैं डिबेटों में उलझता नहीं होता टीवी प्रोग्रामों में। क्या ये बताना पसंद किया जाएगा कि नवाज शरीफ को जिस मुकदमे में सजा दी गई, क्या वो मुकदमा एक शख्स के बारे में था या 400 अफराद के बारे में भी था? एक शख्स के बारे में उसमें बहुत सारे लोग थे। ये बात सही है आपकी। पनामा केस में बहुत सारे लोग, बल्कि उनका नाम अब दोबारा से उसमें वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ एक थे।
436 वज़ीर आज़म या नॉन वज़ीर आज़म कोई वज़ीर आज़म सिर्फ एक थे। मुजरम होता है, खा वो वज़ीर आज़म हो खा कोई नहीं, बड़ा फर्क होता है, ये नहीं होता सर। वज़ीर आज़म जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मुल्क का। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म ना वज़ीर आज़म एक जैसा हो? ये आई थिंक तकाबुल ठीक नहीं है। नहीं, आप मैं तकाबुल कर ही नहीं रहा, मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ भाई। आइन में वज़ीर आज़म साहब का और अगर वो पनामा में है तो वो बराबर हैं। आइन में सर 90 दिनों में लिखा था इलेक्शन कराना है, लेकिन 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए इस मुल्क में। आइन में तो काफी कुछ लिखा हुआ है जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया अभी। आप सच वैसी करना चाहते हैं, मेरा ये काम नहीं। आपने 90 दिन की बात की, मैंने जवाब दे दिया कि क्या एक असेंबली थी, खत्म। दोनों में होने चाहिए। आपकी बात सही है, हम तो यही कह रहे हैं। आप इस बात पे आर्ग्यू करें कि दोनों में होने चाहिए। दूसरी बात ये जो आपने रात को 12 बजे अदालत की बात की, तो वो उनके लिए भी रात को खुली है। ये तो खुली तो फिर कई बार उनके लिए भी खुली है। सर मैंने तो ये बात की है कि इस मुल्क में अशराफिया हो ना, अशराफिया के लिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की अशराफिया की बात नहीं कर रही। तमाम अशराफिया के लिए मामलात और तरह हैंडल होते हैं और आम बंदे के लिए और तरह। लेकिन इस बहस से निकलते हुए मैं ज़रा सियासी मंजरनामे पर ज़रूर राय ले लूँ इफ्तिखार साहब की। सर ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि अब इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? अगर इसी तरह की सूरत हाल हुई, IMF से डील हो गई है, तो अब इस हुकूमत को भी कुछ रिलीफ मिलेगा? अब ये कुछ इलेक्शंस की तरफ जाने का सोचेंगे? कितने दिन रहेंगे हुकूमत के बाद? 40-42 दिन रहेंगे, क्या रिलीफ मिलेगा? दे हैव टू गो फॉर द इलेक्शंस, दैट्स ऑल। तो रिलीफ तो कोई नहीं मिला ना। ठीक है, वो जो दिवालिया कहते थे हो जाएंगे और बड़े खुश हो रहे थे। काफी दफा उनको समझाया था कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो वो ये नहीं देखेगा कि PTI के वर्कर कौन है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें इफ्तिखार अहमद साहब थे और फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं वकील फैसल चौधरी साहब तशरीफ़ फरमाते और इनमें शदीद तल्ख़ कलामी हुई। माजी के कुछ फ़ैसलों के मुतालिक तज़किरा किया। एक तो जो रात को 12 बजे अदालतें खुली थी जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, तो उस वक्त की बात की कि जब उस वक्त अदालतें खुली थी तो जब 14 मई का फ़ैसला आया तो उस वक्त इस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया गया हुकूमत की जानिब से, जबकि अदालत का वाज़ेह फ़ैसला था कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर 14 मई के फ़ैसले की बात की जाए तो जब से ये इलेक्शन का मामला है पंजाब और KP के इलेक्शन का, उस वक्त से लेके आज तक जितने भी फैसले आए, ख्वाह वो कोई पेंडिंग है, जैसे कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला भी पेंडिंग है, उस पर पहले ही एतराज़ात उठा दिए हैं हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सवालात उठाए हैं। और 14 मई के फैसला तो एक साइड पर रहा, चूँकि वो अदालत का वाज़ेह हुक्म था कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। पहले तो 3-4 की रेशो में उलझे रहे, जब ये रेशो क्लियर होगी कि ये चीज़ नहीं है तो उसके बाद ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या हमने इलेक्शन करवाने नहीं करवाने, अगर इलेक्शन में चले जाएंगे तो हमारा क्या मानेगा। बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।